हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का ट्रायंगल यानी त्रिभुज के टॉपिक पे कुछ चर्चाएं होंगी और थेल्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में और इसका प्रूफ हम आपको देंगे। आइए पहले जानते हैं। यहाँ पे आप क्लास 10th में सिमिलर यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लें। समरूप आकृतियाँ क्या होती है, यानी किन्हें समरूप कहेंगे, यानी समान रूप की आकृति। समरूप आकृतियों में यानी जो आकृतियाँ दिखने में एक समान हो, जैसे अगर हम क्या करें, अगर सर्किल ले लें तो सर्किल हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। कितना हूँ अब उसका अलग अलग उसका त्रिज्या हो सकता है, मगर देखने में वो हमेशा एक गोला होगा। यानी जो सर्किल होता है यानी ये हमेशा क्या होता है, यानी वृत्त हमेशा समरूप होता है। उसी तरह आपका स्क्वायर अगर लिया जाए, स्क्वायर मतलब वर्ग भी हमेशा क्या होगा, ये समरूप फिगर ये बनाए, समरूप ही कहलाता है। यानी जितने भी वर्ग होंगे हमेशा ये समरूप होंगे, हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी तरह से आप ले लें कि समबाहु त्रिभुज अगर लिया जाए, यानी जिसकी भुजाएं आपस में हमेशा बराबर हों, तो वो भी क्या होंगी, समरूप होंगी। यानी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो ये कुछ समरूप आकृतियों के बारे में आपने जाना। उसके बाद आता है समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज कब होगा, यानी दो त्रिभुजें समरूप कब होंगी, तो उसके लिए एक आधारभूत चीज़ है, यानी उसके कोण, यानी दोनों त्रिभुजों के जिसकी तुलना है उनके कोण आपस में बराबर, यानी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे मान लीजिए अगर दो त्रिभुज हम ले लें, एक त्रिभुज आपका है, मान लीजिए ये है आपका ABC, और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए एक है यहाँ पे PQR। अगर ये AB इसके हो जाए और CR, तो यहाँ पे दोनों अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब कोण A बराबर कोण P के होगा, कोण B बराबर कोण Q के होगा, और कोण C बराबर कोण R के होगा। यानी ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा, यानी AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, ये आपस में क्या होंगे, समान अनुपात के होंगे। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स आपने कहा था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए त्रिभुज आपका है मान लीजिए एक त्रिभुज आपका AB और C है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा, क्या, एक रेखा, मान लीजिए ये DE है, एक रेखा खींच जाए, तो
अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अन्य दो भुजाएं एक ही भुजा में खींच जाती हैं। अब आइए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज है, यानी किसी एक भुजा के समांतर, हमने मान लिया ABC के समांतर एक हमने लाइन खींचा जो रेखा है DE, जो AB को D पर और AC को E पर काट रही है। अब इसी को हमको प्रूफ करना क्या है? प्रूफ हमको करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC में प्रूफ करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये प्रूफ करना हमको। थेल साहब ने कहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी उनकी अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर D से हम यानी ये परपेंडिकुलर होगा और उसी तरह E से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ खींच रहे हैं, यानी एक लंब, यानी एक DM लंब है AE पर यानी AC पर, और EN जो लंब है वो AB पर है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रचना EB यानी एक त्रिभुज बना रहे हैं DEB, त्रिभुज बना रहे हैं हम DEB की एक रचना कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम DEC की रचना कर रहे हैं। ये हमने रचनाएं की हैं। अब इसी रचना के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे ये कैसे होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए इस फार्मूले की यूज करते हैं और त्रिभुज ADE, कौन सी त्रिभुज ADE में यानी एरिया हम निकालते हैं, यानी त्रिभुज एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म में हम AR लिखते हैं एरिया को, एरिया ADE, तो ADE यही है ADE, इसको हम लिख सकते हैं। यानी आप अभी फार्मूला लिखे हैं 1/2 गुणे आधार, आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा AD, तो AD लिख लीजिए 1/2 AD गुणे ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, यानी जो EN है वही आपकी ऊंचाई, क्योंकि EN परपेंडिकुलर है AD पर, तो EN आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम त्रिभुज DEB या BDE की बात करें, चलिए त्रिभुज BDE की एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द त्रिभुज BDE, इस त्रिभुज का एरिया अगर हम निकालें तो 1/2 गुणे आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या होगा BD, क्या होगा BD, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यही आपका EN होगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसको कुछ देर के लिए इसको आगे बढ़ाएं तो यही हमारा ऊंचाई हो गया, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ये ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा EN गुणे EN, यानी ये आपका एरिया हो गया इस त्रिभुज का। उसी प्रकार एंड सेम वे में अगर हम एरिया निकाल दें आपका ADE, यानी पुनः ADE का अगर हम एरिया निकालें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार इसको मान लें ऊंचाई इसको मान सकते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE को हम लिख सकते हैं AE गुणे यानी 1/2 गुणे AE गुणे DM
AE गुणे DM। उसी तरह से एरिया अगर हम निकाल लें सेम वे DEC का, किसका, DEC का अगर हम एरिया निकालें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप 1/2 गुणे यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, आधार EC और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM, क्योंकि देखिए DM परपेंडिकुलर टू AC है, तो यानी EC के भी परपेंडिकुलर अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो यही ऊंचाई हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका EC गुणे DM, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करें, हम इनका अनुपात अगर लेते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE, यानी इन दोनों का अनुपात अगर हम लें तो क्या मिलेगा, 1/2 गुणे AD गुणे EN अपान यहाँ पे 1/2 गुणे BD गुणे DM, यानी यहाँ पे देखिए EN, BD गुणे EN। अब 1/2 और EN दोनों में है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, यानी ये कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं AD/BD। क्या लिख सकते हैं, AD/BD। सिमिलरली दूसरा वाला हम अगर इनका लें, एरिया ADE बटे एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM अपान 1/2 गुणे EC गुणे DM। अब देखिए DM जो है आपका दोनों में क्या है, समान है, 1/2 भी है, यानी यहाँ से आपका आ गया AE, यानी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, AE/EC, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। और एक चीज़ और जान लें कि जो त्रिभुज BDE है और DEC है, दोनों एक ही आधार DE पर बने हैं, दोनों एक ही आधार DE पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं DE और BC पे बने हैं। इसलिए क्या होगा, ये दोनों एरिया यानी दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। यानी आप लिख सकते हो चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा दो समांतर रेखाओं यानी DE और दो समांतर रेखाओं BC तथा DE के बीच बने हैं, DE पर तथा दो समांतर रेखाओं BC तथा DE पर DE के बीच बने हैं। इसका मतलब क्या, जब बने हैं तो इसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ BDE यानी इस त्रिभुज का एरिया बराबर एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEC, यानी ये एरिया आपस में बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लें अगर, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम लिख सकते हैं, नहीं अतः फर्स्ट सेकेंड एंड तथा थर्ड से
क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यानी आपका यही थेल्स थ्योरम था और इन्होंने यही बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है और उसके त्रिभुज के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो दो अलग भुजाओं को जहाँ काटेगी तो उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ